नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या देश की राजधानी दिल्ली को एक सोची समझी रणनीति के तहत सियासी अखाड़ा बना दिया गया। प्रधानमंत्री आवास के अति संवेदनशील और सुरक्षित इलाके के बाहर अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अस्पताल से सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और फिर वहां से अचानक पीएम आवास के उस गेट पर जाकर बैठ गए जो सिर्फ प्रधानमंत्री के काफिले के आने के लिए इस्तेमाल होता है। हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी की कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिसे बताया जा रहा है कि मंदिर मार्ग थाने पहुंची हैं सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी का मंदिर मार्ग थाने पहुंचना, दरअसल आपको बता दें कि आज जब अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जोन में प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, उसके बाद बड़े से बड़े नेताओं को, जिसमें राहुल गांधी शामिल थे, जिसमें अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, इन सभी को बस में वहां से ले जाया गया। अलग अलग जगहों पर, मॉडल टाउन इलाके के थाने में, छत्रसाल स्टेडियम में, और कुछ खबर आई कि मंदिर मार्ग थाने में, अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ले जाया गया। ऐसे में सभी को इस बात का इंतजार है कि जिनको अभी थाने में रखा गया है उनको कब छोड़ा जाएगा। इसी बीच खबर आ रही है कि सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने पहुंची हैं। उनके कुछ नारे वहां पर लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर के साथ आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से आज बताने वाले हैं कि ये जो अति संवेदनशील इलाका है, वहां पर आज जब ये सियासी विरोध प्रदर्शन पहुंचा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, एक तरह से, क्योंकि शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे। फिर धीरे धीरे, देखते देखते सभी नेता अलग अलग पार्टियों के पहुंचने लगे, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे। अखिलेश यादव वहां पर शामिल थे। तो ये तस्वीरें हैं जब आप मंदिर मार्ग थाने की देख रहे हैं, और ये थाने की जस्ट बाहर से आप देख रहे हैं तस्वीरें। वहां पर खबर आ रही है कि सोनिया गांधी पहुंची है। तो खबर ये आ रही है कि सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने पहुंची है, और हमारे सहयोगी भी आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे थे। जैसे ही और तस्वीरें आती हैं, जैसे ही अपडेट आता है, हम फौरन वहां का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, राहुल गांधी का धरना सरकारी सूत्रों के हिसाब से बहुत खतरनाक और गलत परंपरा है, ऐसा कहा गया है। राहुल गांधी के इस धरने को खत्म कराने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। जब सरकार संसद में नीट पर चर्चा के लिए, नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार हुई, तो मांग बदलकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर पहुंच गया विपक्ष। यह बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि भाई, आपने अपनी बात से आप पलट गए हैं, अपनी बात से मुकर रहे राहुल गांधी। ये सीधा आरोप लगाया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि पहले कहा गया कि संसद में चर्चा पर तैयार हो जाएंगे, बाद में कहा गया नहीं, हमें इस्तीफा चाहिए, और इसके बाद बड़ा हंगामा शुरू हुआ और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब अलग अलग जगहों पर इनको ले जाया गया है। वहां से अपडेट्स आ रही हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर सोनिया गांधी की तस्वीरें अब दिखने लगी हैं। देखिए, एक तरफ ये सोनिया गांधी आपको मंदिर मार्ग थाने में फिलहाल दिखाई दे रही हैं, जहां वो इस पहर में पहुंची हैं रात के 9 बजे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को, जिनको वहां से हिरासत में लिया गया बस पर, उनको इन जगहों पर ले जाया गया है। और उन्हीं में से एक मंदिर मार्ग थाने पर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ सोनिया गांधी पहुंची हुई है। तो वहां से क्या अपडेट आता है, वो क्या मांग लेकर थाने में पहुंची हैं, क्या अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं से मिलने के लिए पहुंची हैं, उनको वहां से छुड़ाने के लिए वो पहुंची हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन आज दिन भर क्या हुआ? सीजेपी के साथ अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सांसद खड़े दिखाई दिए थे अब तक, क्योंकि आपने देखा बीते दिन जो प्रोटेस्ट था। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपना अलग मंच सजा रहे थे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के इस धरने को बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग करार दे दिया है, यानी मुद्दा एक, लेकिन विपक्ष में फूट और क्रेडिट लेने की होड़ अब साफ दिख रही है। आज आपको विस्तार से बताएंगे कि ये प्रदर्शनकारियों के हक की लड़ाई थी या फिर सियासी माइलेज लेने की कोशिश। क्या आज सीजेपी के आंदोलन की पिच पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ, और क्या धरना प्रदर्शन और मान मनोबल के बीच असली मुद्दे का हल निकलेगा? और हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि बच्चों से जुड़ी हुई जो असल कहानी है, बच्चों से जुड़ा हुआ जो असल मुद्दा है, वो कहीं सियासी लड़ाई में, इस शोर में, वो ना पीछे रह जाए, क्योंकि सवाल और मुद्दा बच्चों का है।
मेहनतकश बच्चों का जो एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा है। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत जो सभी कांग्रेस के नेता हैं, उनको हिरासत में लेकर मॉडल टाउन इलाके के छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया है और इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना भी दे रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अभी ये नहीं बताया है कि वो कांग्रेस के इन नेताओं को कब हिरासत से रिहा करेगी। और शायद उनमें से एक वजह यही है कि आप देख रहे हैं कि सोनिया गांधी भी पहुंची है मंदिर मार्ग थाने। ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इन नेताओं को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, क्या अरेस्ट भी किया जा सकता है। इस सवाल के पीछे बड़ा कारण यह है कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास जैसे अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जोन सुरक्षित क्षेत्र में जाने से पहले अनुमति ली थी विरोध प्रदर्शन के लिए, और इस आधार पर पुलिस लोकसभा अध्यक्ष की बिना इजाजत के राहुल गांधी और बाकी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर ऐसी कोई घटना संसद भवन के अंदर या संसद परिसर में की जाती तो पुलिस के लिए कोई भी कार्रवाई करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की इजाजत लेना जरूरी होता। लेकिन इस मामले में पुलिस कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी रख सकती है और कुछ देर में उनको छोड़ा भी जा सकता है। इस धरने को खत्म कराने के बाद राहुल गांधी ने पुलिस की हिरासत में रहते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके नहीं रुकेगी। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके एक गलत और एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत की है। और सरकार यह भी मान रही है कि आज कांग्रेस ने जो किया वो बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में होता था। हालांकि सरकार ने ऐसा औपचारिक रूप से नहीं कहा है, बल्कि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आगे की गई हैं कि सरकार कांग्रेस के इस धरने को सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक मान रही है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के जिस गेट के बाहर यह धरना दिया, उसी गेट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरता है। और आखिरी बार ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गेट ये जो है, इस गेट पर जहां ये विरोध प्रदर्शन हुआ है, इस गेट पर आखिरी बार प्रदर्शन हुआ था दिसंबर 1999 में, जब विरोध प्रदर्शन हुआ था इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हाईजैक होने पर। बंधकों को छुड़ाने के लिए उनके परिवारों ने तब प्रधानमंत्री आवास के इस गेट के बाहर यह प्रदर्शन किया था। यह साल 1999 का प्रदर्शन है और उसके बाद से आज तक इस गेट पर कभी प्रदर्शन नहीं हुआ। उस प्रदर्शन के बाद इस गेट की सुरक्षा हमेशा के लिए बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसी गेट पर पहुंचे। अब तस्वीरें आज की दिखा दीजिए, आप एक बार ये तस्वीरें देखिए। यहां हम आपको इस धरने की इनसाइड स्टोरी भी आज बताना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का पहला ऐसा धरना है ये जिसकी भनक किसी को नहीं थी। तो आखिर कांग्रेस ने ये कैसे आयोजित किया? दोपहर 12:45 राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल हुए जो प्रदर्शनकारी थे उनसे मुलाकात की। तब कोई ये नहीं जानता था कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने वाले हैं। दावा है कि उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस रणनीति को पूरी तरह गोपनीय रखा, एक सीक्रेट रखा। अस्पताल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे पहुंचे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर, जो प्रधानमंत्री आवास के बहुत नजदीक है। उस वक्त सबको यही जानकारी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें संसद में सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति बन सकती है। और इसी बैठक के लिए कई शीर्ष नेता राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर पहुंचे। इससे पहले कि हम आगे की कहानी आपको सुनाएं, एक बार फिर से सोनिया गांधी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर मार्ग थाने से अब वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त भी अलग अलग थानों में रखे गए हैं हिरासत में, उनको अभी छोड़ा नहीं गया है। और इसी वजह से सोनिया गांधी वहां पर पहुंची है और उनका काफिला वहां से निकल रहा है।
तो चलिए वापस आज की इनसाइड स्टोरी पर जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी आरएमएल पहुंचते हैं। आरएमएल में वो घायल लोग जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो सीधा पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। दोपहर 12 बजे के बाद से वहां अलग अलग नेताओं की गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। और बड़ी बात यह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं सामान्य लग रही थी कि भाई आज उनका बर्थडे है तो पार्टी के लोग, तमाम बड़े नेता सब पहुंच रहे हैं उनको बधाई देने। लेकिन हकीकत में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इकट्ठा होकर धरने की रणनीति बनाने वाले थे। इसके लिए सबसे पहले कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई को एक्टिवेट किया गया। छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं से यह कहा गया कि वो जल्द से जल्द धरना स्थल पर पहुंचना शुरू करें। और यहां इस बात का भी ध्यान रखा गया कि सारे नेता, सारे कार्यकर्ता एक साथ ना पहुंचे, जिससे पुलिस उनके धरने को शुरू होने से पहले ही रोक न दे। जब एनएसयूआई और कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ साथ कुछ नेताओं ने पैदल मार्च करते हुए इस धरना स्थल पर पहुंचना शुरू किया। पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास से प्रधानमंत्री आवास के इस गेट की दूरी सिर्फ 300 मीटर है और यहां पैदल पहुंचने में 7 से 10 मिनट ही लगते हैं। जब राहुल गांधी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए बाहर निकले, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता एक साथ इकट्ठा होकर सड़कों पर नहीं उतरे। कई नेता राहुल गांधी के धरने पर बैठने के बाद वहां अपनी गाड़ियों से पहुंचने लगे। और जानते हैं धरने के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के इसी गेट को क्यों चुना? ये जो रेसकोर्स रोड है, उस रोड की तरफ से जो नॉर्मल जिस तरफ से एंट्री है, वो एंट्री नहीं है, ये दूसरा गेट है। वही गेट जिसे प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है और जाता है। इस गेट का एक्सेस सिर्फ पीएम सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको है और पीएम के कैवलकेड को। तो इसी गेट को क्यों चुना गया? पहला कारण तो यही है कि इस गेट से मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकारी आवास सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। लेकिन दूसरा कारण यह है कि इस गेट का एक्सेस सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहीं जाते हैं, वापस अपने सरकारी आवास में लौटते हैं, तो उनका काफिला इसी गेट से गुजरता है। और यही कारण है कि जब राहुल गांधी इस गेट के पास धरने पर बैठे, तो गृह सचिव ने खुद राहुल गांधी से यह आग्रह किया कि वो इस जगह धरना ना दे, क्योंकि यह जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि वो अपना धरना यहीं जारी रखेंगे और सरकार को उनकी मांगे माननी होंगी। फिर हुई गहमागहमी और इस गहमागहमी के बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बात करने आए और उनके साथ थे होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने खुद उनसे यह कहा, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दावा है कि राहुल गांधी ने उनसे यह कहा कि अगर सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है तो वो अपना धरना खत्म कर देंगे। अब राहुल गांधी की इस मांग को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कि भाई उनका ये मांग है कि आप यहां पर तैयार हो जाइए बातचीत के लिए और संसद में इस पर बहस के लिए, पेपर लीक का मुद्दा हो। और अमित शाह से चर्चा करने के बाद उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी से बात की। अब जितेंद्र सिंह का यह दावा है कि राहुल गांधी को ये उन्होंने बताया कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन आरोप है कि जब सरकार ने राहुल गांधी की इस मांग को मान लिया, तब भी वो अपना धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए। ये दावा बाकायदा लिखित में एक्स पर और फिर एक वीडियो के जरिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने ये मांग भी रख दी है, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी ने अब यह मांग रख दी है कि शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, तभी यह धरना खत्म होगा। अब इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और पुलिस वाले राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं से धरना खत्म करने की अपील करते हुए नजर आए। ये अधिकारी लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये अनुकूल जगह नहीं है धरने के लिए, उनको वहां से हटना चाहिए।
और जब कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब पुलिस कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के गेट से हटा रही थी, तब राहुल गांधी विरोध करते हुए नीचे लेट गए और उन्होंने अपने हाथों को जिप टाई यानी प्लास्टिक की केबल से बांधा हुआ था और इसी के कारण वहां काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। क्या क्या वहां पर हुआ, पहले ये वीडियो देखिए। ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ पर प्रधानमंत्री का आवास है। ये वो इलाका है जहाँ पर कई बड़े बड़े देशों की एम्बेसीज हैं, यहाँ पर दूतावास हैं। राहुल गांधी के साथ साथ कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तस्वीर देखिए कैसे इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास का जो मेन एंट्री गेट है वहां पर राहुल गांधी के साथ साथ कई कांग्रेस के नेता पहुंच गए हैं। बिना परमिशन के यहाँ पर आए हैं। सरकार से बात करने की कोई कोशिश नहीं की गई। आप इधर हो जाइए। यहाँ पे जो तस्वीर 7 RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए। आइए कांग्रेस ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है और ये कहा है कि सरकार ने राहुल गांधी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now. जब मोदी करता है जो सच्चाई है वो सुने कि इस देश में युवाओं का भविष्य सोच दिया है। इन्होंने हिम्मत है तो आगे आए, बात करें, सुलझाएं इनकी समस्या, इन पर कमेंट तो यहाँ बंद करो के नारे लगा रही हैं, कह रही है कि कायरता है। गलत प्रयोग किया, हम लोग को दबाया है, उठा के नहीं पूरा दबा दिया गया था जबरदस्ती और अचानक से। बहुत गलत लोग आए थे, ये उनकी साजिश है उठाने के लिए, बहुत गलत किया। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के आरोप आपने देखे। यहाँ ये भी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस के धरने को एक फिक्सिंग बता रही है। आज जब शाम को कांग्रेस का ये धरना शुरू हुआ और फिर ये तस्वीरें आनी शुरू हुई, खबर ने जोर पकड़ी, उस वक्त आम आदमी पार्टी के लगभग सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि बीजेपी और कांग्रेस की एक दूसरे से मिली भगत है
और बीजेपी ने जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बिठाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे आरोप लगे तो कांग्रेस ने भी उसे बीजेपी की बी टीम बताते हुए कह दिया कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी की तरफ से झूठे आरोप लगवा रहे। लेकिन इन सब में समझने वाली बात यह है कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता तो दिखाई देते हैं, तस्वीरें दिखा दीजिए, लेकिन कांग्रेस के नेता अब तक उस विरोध प्रदर्शन में नहीं नजर आए। अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे हैं मंच पर, संजय सिंह दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो आज आपको दिख रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, हालांकि अगर आप देखिए तो बीते दिन वहां पर शरद पवार और ऐसे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जिसमें डिंपल यादव को आपने देखा, वो लगातार विरोध प्रदर्शन में रहे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन के लिए निकले। तो अलग अलग विरोध प्रदर्शन करती हैं ये पार्टियां, तो आम आदमी पार्टी के नेता उसका विरोध आज करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करना चाहती है, वो बीजेपी के साथ मिली भगत है उसकी। इससे ये सवाल भी उठते हैं कि क्या विपक्ष में नीट के मुद्दे को लेकर आपस में ही फूट है क्रेडिट लेने की, और जब मुद्दा एक है तो धरने में ये अलग अलग वाली बात कैसे आ रही है और एक दूसरे पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह धरना तब दिया है जब शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद आज ही जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। यानी एक ही मुद्दे को लेकर अलग अलग पार्टियां अलग अलग आंदोलन के साथ दिखना चाहती हैं, जिसे विपक्ष की राजनीति को लेकर आज चर्चा हो रही है। डरपोक है सरकार, बात नहीं करती, डरपोक। 4 FIR दर्ज की गई है। 4 सर FIR दर्ज करो, फिर भी बच्चे लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ हैं। अगर आपको किसी तरह की लीगल मदद की जरूरत है, आपके बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चों पे झूठा केस कर दिया गया है, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमने एक लीगल टीम बनाई है आम आदमी पार्टी ने, हमारी लीगल टीम आपकी मदद करेगी। किसी केस में अगर जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा वकील भी देश का आपके बच्चों के लिए खड़ा करेंगे। कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से, और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। आज ये सारा राजनीतिक घमासान तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को घोर पाप बताया। उन्होंने कहा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तभी कार्रवाई की गई थी, 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो इसलिए नीट की परीक्षा जल्द से जल्द कराई गई। बिना देरी के इस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पेपर लीक केवल किसी एक राज्य या केंद्र सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। तो हमारे पास दो ऐसे वीडियो हैं जो इन सवालों का भी जवाब देते हैं। हालांकि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कोई ट्रक है जिस पर कुछ पत्थर डाले हुए दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन ये वीडियो भी दिखाई देता है फुटपाथ पर जो ईंट सुंदरता के लिए लगाई गई थी, उन ईंटों को उखाड़कर उनके बड़े बड़े टुकड़े जो है वो निकाले गए, ये देखिए। और दावा है कि इससे हमला किया गया। अब ये दूसरा वीडियो जिसमें दिखाई देता है कि कुछ लोग दीवार पर लगे सीमेंट पत्थरों को तोड़कर वहां से निकालते हैं। अब इन तमाम घटनाओं के बीच दिल्ली पुलिस ने एक 2 मिनट 39 सेकंड का वीडियो जारी किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में कैसे भीड़ ने उपद्रव किया और पुलिस के खिलाफ हिंसा हुई। देखिए। अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि 20 जुलाई को हुए उपद्रव में 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि घायल हुए लोगों की संख्या 100 से ज्यादा है। इनमें भी एक लड़की आरएमएल हॉस्पिटल में गंभीर हालत में बताई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि यह लड़की 21 साल की है, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आई थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में वो गंभीर रूप से घायल हुई और इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा है। हालांकि आरएमएल हॉस्पिटल ने अब से कुछ देर पहले यह बताया है कि इस लड़की की हालत में कुछ सुधार आया है और अब भी इसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है और लगातार उसकी निगरानी हो रही है। यहां बीबीसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस लड़की को जो चोटें आई वो तब आई जब भीड़ उस पर गिर गई और ये बात इस लड़की के भाई ने भी कही है। यहां बड़ी बात यह है कि उस हिंसा और उपद्रव को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के दावे बिल्कुल अलग है। ये भी बात एक सच्चाई है कि इधर घायल पुलिसकर्मियों की तस्वीर है तो उधर घायल प्रदर्शनकारियों की खबर है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। यह भी आरोप है कि पुलिस द्वारा कई प्रदर्शनकारियों को पीटा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़क पर घसीटा गया। इस हमले में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई। कॉकरोच जनता पार्टी यह भी आरोप लगा रही है कि इस विरोध प्रदर्शन में सोनम वांगचुक की पत्नी के भी बाल खींचे गए, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, बेबुनियाद और गलत बता रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का यह भी आरोप है कि अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं करती, उनके साथ मारपीट नहीं होती, तो ये प्रदर्शन ऐसा कभी भी नहीं होता। यह भी आरोप है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गुमराह किया। उन्होंने बातचीत के लिए 5 घंटे इंतजार कराया, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई। यह भी आरोप है कि जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, तब उनमें कई पुलिसकर्मी सादी वर्दी में आए थे। ये सारे आरोप कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, प्रदर्शनकारियों के हैं, जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया है। अब आपको यह बताते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या दावा कर रही है। पहला दावा यह है कि ना तो संसद मार्च की अनुमति मांगी गई थी, ना ही पुलिस की तरफ से अनुमति दी गई। दूसरा, पुलिस ने पूरे क्षेत्र में धारा 163 लगाई थी, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक थी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने इस कानून का पालन नहीं किया और जब उन्हें इसके बारे में बताया गया तो वो तब भी अपने मार्च को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। दिल्ली पुलिस यह भी आरोप लगा रही है कि पहले लाठीचार्ज नहीं हुआ था, बल्कि पहले उस पर पथराव हुआ। कई दुकानों पर हमले की कोशिश हुई, जिसके बाद उसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए। पुलिस ने शब्दशः कहा कि जिस भीड़ ने उस पर हमला किया वो शायद किसी उद्देश्य से आई थी। हालांकि हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये आरोप पुलिस के हैं,
जिन्हें प्रदर्शनकारी पूरी तरह गलत बता रहे हैं। देखिए। दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि इस हिंसा और पथराव में कुल 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी स्तर के कई अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें कुछ पुलिसकर्मियों को पथराव के दौरान चोटें आई, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और हिंसा की गई। ये आरोप दिल्ली पुलिस खुद लगा रही है। हमारे पास ऐसे 3 वीडियो हैं जिनमें भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला करते हुए नजर आते हैं। इसमें भी आईटीओ के पास पुलिस और भीड़ के बीच सबसे बड़ा टकराव होता है, जिसमें बेकाबू भीड़ पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश करती है और इसी दौरान कुछ लोग पुलिस वालों पर भी हमला करते हैं। लेकिन यह बात भी साफ साफ कही जानी चाहिए कि पुलिस वालों पर हमला हुआ है तो वैसे ही पुलिस वालों ने भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर, जो आरोप है प्रदर्शनकारियों का, उन पर लाठी डंडे चलाए। ये तस्वीरें जो है देखिए। अब तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया वो लोग कौन थे। पुलिस ने ही बहुत सारे मामले भी दर्ज किए हैं। बहुत सारे लोग इन्हें कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि पुलिस ने खुद इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने एक वीडियो जरूर डाला है। पुलिस का कहना है कि वो इस बात की जांच करेगी कि हमला करने वाले लोग कौन थे, कहां से जुड़े थे, क्या मकसद था, कहां से आए थे। हिंसा करने वाले ये लोग प्रदर्शनकारी थे या नहीं थे, ये भी अभी साफ होना है। इसके लिए आपको पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर कुल 70 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन अब इन सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। यह भी आरोप है कि इन लोगों ने कुल 15 से 20 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमारे पास ऐसे कई वीडियोज हैं जिनमें मुंह पर कपड़ा बांधे ये लोग दिल्ली पुलिस की गाड़ी को सड़क पर पलटते हुए नजर आ रहे हैं और इनमें भी कई लोग डंडों से पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए। गाड़ी को देखिए, कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है, पुलिस की गाड़ी को। यहां पे इस वीडियो को भी देखिए जो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का है। पुलिस का आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने यहां पहले एक गाड़ी को अपना निशाना बनाया और उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर हुटिंग की। वहां से गुजरने वाले लोगों को भी उन्होंने टारगेट किया। हालांकि ये लोग जंतर मंतर से ही आए थे या कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे, अभी पुष्टि नहीं है। हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि ये लोग आखिर कौन थे, इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।
जब ये उपद्रव हुआ तब ये भीड़ कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर तोड़फोड़ कर रही थी और इसीलिए ये बात बार बार बतानी जरूरी है कि ये वाकई प्रदर्शनकारी थे या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर से आए थे। अभी इस बारे में पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने इस हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और ये कहा कि वर्दी पर लगी हर चोट कर्तव्य के प्रति समर्पण की गवाही देता है। लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि आखिर इस प्रदर्शन में शामिल जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उनके पास पत्थर आए कहां से। तो आपने सुना नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए, तस्वीरें हम दिखा सकते हैं क्योंकि आज जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो वो अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास का वो गेट जो कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कैवलकेड के लिए वहां पर रास्ता है, किसी और को वहां पर एक्सेस नहीं है। रेस कोर्स रोड दूसरा साइड है जिससे अक्सर वहां तो ट्रैफिक भी जाता है, वहां से आवाजाही होती है। लेकिन जिस गेट के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है उस गेट पर सिर्फ प्रधानमंत्री के कैवलकेड को और पीएम सिक्योरिटी में जो लोग उनके साथ रहते हैं उनको एक्सेस रहता है। और ऐसे में इस अति संवेदनशील सुरक्षित इलाके में आज विपक्ष के इस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की तरफ से आप ये आरोप देख रहे थे। देखिए, एक बार फिर से जो बीते दिन का विरोध प्रदर्शन है उस पर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से आपने देखा कि कुछ नेता वहां पर दिखे कॉकरोच पार्टी के, कुछ नहीं दिखे। अभिजीत जो दीपके हैं उन्होंने अपने प्रदर्शनकारियों से माफी भी मांगी। ये कहा कि सरकार ने उनका काफी समय बर्बाद किया और रणनीति के तहत उन्हें उलझाए रखा। देखिए, हुआ ये कि दोनों ही सौरभ दास और रांका दोनों पहुंचे हुए थे बात करने के लिए जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से। अब ऐसे में जब वो बच्चे, वो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे सड़क पर, वो तो सड़क पर रहे, लेकिन ये नेता उतनी देर नदारत रहे। तो आज जमकर इन सभी को घेरा जा रहा था कि भाई आप लोग कहां थे जब इस तरह से पुलिस लाठियां बरसा रही थी, तो नेता कहां थे। तो उसी पर ये लोग सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत सरकार ने उनको फंसा कर रखा। उन्होंने कहा कि अब वो ऐसा नहीं होने देंगे, सरकार को उनसे बात करनी है तो सरकार को अब खुद जंतर मंतर पर आना होगा। सुनिए। ऑर्डर किसने दिए थे? क्या पीएम और अमित शाह के ऑर्डर के बिना लाठीचार्ज करा है दिल्ली पुलिस ने? ये पीएम के ऑर्डर पर हुआ है या अमित शाह के ऑर्डर पर हुआ है? पीएम को बोले ये फालतू भाषण ना दे। अगर आपको सही में छात्रों की चिंता है तो आए जंतर मंतर पर, मिलिए इन छात्रों से जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। इस घोर पाप का घोर पापी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जब उसका इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने लाठियां बरसाई, टीयर गैस बरसाया स्टूडेंट्स पर। तो ये भाषण से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज विजेता दहिया को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया है। कारण यह बताया गया है कि जब पार्टी के समर्थक पुलिस की कार्रवाई के बावजूद संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तब विजेता दहिया को कुछ लोगों ने मेट्रो में जाते हुए देखा। उनसे ये पूछा कि जब प्रदर्शनकारी लाठी खा रहे हैं तब पार्टी प्रवक्ता होते हुए वो मेट्रो में क्या कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो? हैं? किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं, मैं भी नहीं। आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अच्छा सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। कल भी यही मुद्दा आप लोग उठाएंगे? सदन में यही मुद्दा उठाएंगे। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव बस में इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं क्योंकि इन सबको ले जाया गया है और उनका ये कहना था कि छात्रों की जो भी मांगे हैं उसको सरकार माने और वो इस मुद्दे को कल फिर से संसद में उठाने वाले हैं। आज पंजाब हरियाणा के किसानों ने भी केंद्र सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित कृषि व्यापार समझौते के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली मार्च कर रहे किसानों का आंदोलन फिलहाल टल गया है। तो ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटियाला के शंभू बॉर्डर पर डटे हजारों किसान और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद सहमति बन गई। टकराव से बचते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बीच बातचीत हुई और दो मुख्य मांगों पर सहमति बनी। पहली, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की जाए, और दूसरी, 8 से 10 दिनों के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। और अब हम तस्वीरें आपको मंदिर मार्ग थाने की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको इस वक्त सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं। उनके साथ प्रियंका वाड्रा गांधी भी हैं और पार्टी के नेता। अब कुल मिलाकर इस थाने में कौन कौन से अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता हिरासत में लिए गए हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर सोनिया गांधी इसी थाने में क्यों पहुंची हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता हिरासत में अभी भी हैं और इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पर आपको मंदिर मार्ग थाने में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अंदर की ये तस्वीर अब ऐसा प्रतीत होता है कि दिखाई जा रही है। तो सोनिया गांधी पहुंची हैं मंदिर मार्ग थाने। आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर मॉडल टाउन थाना, मंदिर मार्ग थाना, छत्रसाल स्टेडियम, कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है, कांग्रेस ही क्यों, राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया, बस में ले जाया गया है। जिनको थाने में रखा गया है उन सभी नेताओं के अभी छूटने का इंतजार है। और ऐसे में ये एक तरह से आप समझिए कि अलग अलग जगहों पर वो हैं, तो उस पर पहुंचने के लिए कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है और कब कांग्रेस के नेताओं को छोड़ा जाएगा, सोनिया गांधी पहुंची हुई हैं। तो प्रियंका वाड्रा गांधी वहीं पर थाने में थी और वो सोनिया गांधी के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। अब कल सुबह 10 बजे जब कॉकरोच जनता पार्टी ये संसद मार्च निकाल रही थी, तब इसमें अभिजीत दीपके, पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका शामिल नहीं हुए थे। इसके पीछे कॉकरोच जनता पार्टी ये कारण बता रही है कि सरकार ने उनसे बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके कारण सौरभ दास, आशुतोष रंका इस मार्च में शामिल नहीं हो पाए। बहरहाल आप इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें नितिन नबीन का ये कहना है कि राहुल गांधी ने जो किया है वो गलत है। आज की जो घटना है उसको वो दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जो किया वो निंदनीय है। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का हमला, सुनिए क्या कह रहे हैं। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वो स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति चायक बनते जा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है और इतनी सारी खबरें देश के अंदर की हैं, लेकिन बावजूद इसके इस खबर की अहमियत को समझते हुए आपको बताना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए अमेरिकी और ईरान, जो अमेरिका है और ईरान है, वो एक दूसरे पर इस वक्त टूट पड़े हैं। खबर है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग में से एक बाबा अल मंदेब की नाकेबंदी की जा रही है। यमन के हूती आतंकियों ने सऊदी अरब की नाकेबंदी का ऐलान किया है और इस ऐलान का मतलब है कि वो बाब अल मंदेब को बंद करेंगे। ये काम वैसे ही होगा जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ किया था। ये तेल के मद्देनजर अगर आप देखिए
सारा व्यापार के मद्देनजर तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूट है इसका बंद होना, यानी एक बार फिर से हम सब के जीवन पर असर पड़ सकता है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट वैसे ही है जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और ओमान के बीच है जो आप देख रहे हैं, और उससे करीब 2500 किलोमीटर दूर बाब अल मंदेब स्ट्रेट है जो यमन और जिबूती के बीच है। अगर आप मैप पर देख रहे हैं तो बाब अल मंदेब करीब 30 से 32 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट है जो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है। इसका बंद होना, बाब अल मंदेब एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है, और खास तौर पर इसकी अहमियत बढ़ी है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। यूरोप जाने वाले जहाज हिंद महासागर से अदन की खाड़ी फिर बाब अल मंदेब से गुजरते हुए लाल सागर में पहुंचते हैं, फिर यहां से सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में पहुंचते हैं और यूरोप के देशों की ओर चले जाते हैं। यमन के हूती आतंकियों ने सऊदी अरब की नाकेबंदी करने के लिए बाब अल मंदेब को बंद करने का ऐलान किया है। हूती आतंकियों ने यह ऐलान ईरान पर अमेरिकी हमलों और यमन के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर पिछले दिनों हुए हमलों की वजह से किया है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब के अबहा से यमन के हवाई अड्डों पर बमबारी की गई और इसीलिए अब हूती आतंकियों ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों की नाकेबंदी शुरू कर दी है। दुनिया के कुल व्यापार का जानते हैं करीब 12% बाब अल मंदेब से होता है, यानी करीब 97 लाख करोड़ रुपए का व्यापार यहीं से होता है। यही नहीं, दुनिया के 12% कच्चे तेल का व्यापार और 8% एलएनजी व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। ईरान युद्ध के बाद से समुद्री मार्ग से हर दिन करीब 71 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई हो रही है। भाई एक स्ट्रेट बंद है, यहां से सब हो रहा था, यह भी बंद हो जाएगा, और अगर यह होता है तो कच्चे तेल की सप्लाई पर जबरदस्त असर पड़ेगा। उससे उसके दाम तेजी से बढ़ने का डर फिर सामने आ गया है। इस नाकेबंदी का सऊदी अरब पर बड़ा असर होगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि बाब अल मंदेब के बंद होने से इस मार्ग से जाने वाले व्यापारिक जहाजों को अफ्रीकी महाद्वीप में से घूम कर जाना होगा। जहाजों को हिंद महासागर से अफ्रीकी महाद्वीप पार करते हुए फिर महासागर से होते हुए जाना होगा और फिर वहां से यूरोप और अन्य देशों में। अब इसीलिए कीमतें फिर से बढ़ने का आसार लग रहा है। सऊदी अरब के लिए तो ये और भी मुश्किल स्थिति होगी, क्योंकि सऊदी अरब तक जाने वाले जहाजों को अटलांटिक महासागर से फिर भूमध्य सागर जाना होगा, जहां से वो सुएज नहर से होते हुए लाल सागर में पहुंचेंगे, तब जाकर वो सऊदी अरब जा पाएंगे। मतलब ये है कि बाब अल मंदेब के बंद होने से समुद्री व्यापार खर्चीला भी हो जाएगा, ज्यादा समय भी लगेगा, यानी कीमतें बढ़नी तय है। बाब अल मंदेब के बाद बंद होने से सऊदी अरब का समुद्री व्यापार लगभग पूरी तरह के ब्लॉक होने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि उसके एक छोर पर लाल सागर है और दूसरे छोर पर फारस की खाड़ी है। दोनों ही छोर पर जंग की वजह से नाकेबंदी है। इस साल अप्रैल से लेकर अब तक सऊदी अरब ने यानबू बंदरगाह से 45 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की सप्लाई की है, जिसमें उसका 70% कच्चा तेल बाब अल मंदेब से एशियाई देशों को सप्लाई किया गया है। ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। सऊदी अरब को पहले ही बहुत नुकसान हो रहा है, इसी वजह से उसने अपना एक वैकल्पिक मार्ग अपनाया था जो लाल सागर की तरफ था। बड़ी खबर आ रही है कि छत्रसाल स्टेडियम से राहुल गांधी को इस वक्त छोड़ दिया गया है। हम कुछ ही देर में आपको सुनाएंगे प्रियंका गांधी ने भी क्या कहा है, लेकिन राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम से छोड़े गए हैं, हिरासत से रिहा किए गए हैं, और जो आज डिटेन किया गया था इन सभी को, उनमें वो निकल गए। तुम्हारी ऐसी कम कैसी। हाँ हेलो, आओ फ्रेम भी निकल गई हैं और हिरासत से दोनों ही रिहा हो गए हैं। कुछ देर पहले उनकी तस्वीर आई थी, सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंची थी और वो साथ बैठे हुए थे, और अब प्रियंका वाड्रा गांधी को भी छोड़ दिया गया है। हम आपको सुना देते हैं प्रियंका वाड्रा गांधी ने छूटने के बाद क्या कहा है। अब आइए आपको लिए चलते हैं, राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी हिरासत से रिहा किए गए हैं।
देखिए, मैं मौजूद हूँ मंदिर मार्ग थाने के बाहर और मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ से डिटेंशन से छोड़ दिया गया है। थोड़ा कैमरा को बता दें कि उधर की मीडिया से तस्वीरें बातचीत दिखा दे करी, राहुल, थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा देखिए ये दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये यहाँ से निकलकर जा रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो खासे आक्रोशित भी हैं और एनर्जाइज्ड भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सोनिया गांधी बहुत दिनों के बाद हमको देखने को मिली, वो यहाँ पर पहुंची थी, तो उसके बाद यहाँ प्रियंका गांधी ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार को इंगेज करना चाहिए था छात्रों को, और कल जो घटा वो इजीली अवॉइडेबल था और हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा था, क्योंकि हम लगातार सरकार से ये मांग कर रहे थे कि आप इस पर चर्चा कराइए, और जब सरकार नहीं मानी तब मजबूरन हम लोग प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हमें धरना देने पे मजबूर होना पड़ा। और आप देखिए सुबह से ही जो कुछ घटा है वो पूरी तरीके से अप्रत्याशित है। दो नेता विपक्ष, दो मुख्यमंत्री, 100 सांसद धरने पर बैठ जाएं प्रधानमंत्री के घर के बाहर, उनके बाद को डिटेन कर लिया जाए, और यहाँ पर प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया था, राहुल गांधी को छत्रसाल जो स्टेडियम है वहां पर डिटेन किया गया था, मॉडल टाउन। इसके अलावा जो बाकी के सांसद हैं उनको किंग्सवे कैंप में डिटेन किया गया था। और आप देखिए अभी यहाँ पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ पर अभी मौजूद भी है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा कियोस था, धक्का मुक्की थी, क्योंकि जाहिर है जो जैसे ये खबर फैली कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ मौजूद है, पूरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आसपास के इलाकों से वो यहाँ पहुंचे, नारेबाजी शुरू हुई, धरने पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस डिटेन के खिलाफ। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो डायलॉग ओपन करे विपक्ष के साथ, बच्चों के साथ, और तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस ने ये साफ संदेश दिया है कि वो छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to protest. क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी का चेंज हुआ बयान क्या है, वो डिमांड उनका पहले कुछ और चाहिए था, फिर उन्होंने बोला कि रेजोल्यूशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिंह गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुनिए, सुनने दो भाई, सुनने। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो पुलिस की हिरासत से निकलने के एन पहले प्रियंका वाड्रा गांधी ने ये तमाम बातें वहां पर कही हैं। इस खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।